गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। लास्ट वीडियो क्लास में हम लोग आपके द्वितीय भाषा हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग से गद्य खंड के थर्ड लेसन शरद जोशी द्वारा रचित तुम कब जाओगे अतिथि इस पाठ का अध्ययन हम कर रहे थे। ठीक है बच्चों, ये पाठ कंप्लीट हुआ है। आज की इस वीडियो क्लास में हम ये देखेंगे उस पाठ से संबंधित जो प्रश्नोत्तर, ग्रामर पॉइंट्स, भाषा अभ्यास, हर एक विषय से संबंधित जानकारी हम इस क्लास में प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर देख लीजिए पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास। फर्स्ट पार्ट ओरल यानी मौखिक। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो पंक्तियों में दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अतिथि कितने दिनों से लेखक के घर पर रह रहा है। आंसर देखिए, अतिथि 4 दिनों से लेखक के घर पर रहा है। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, कैलेंडर की तारीखें किस तरह फड़फड़ा रही है। आंसर देखिए, कैलेंडर की तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ा रही है, मानो वे भी अतिथि को बता रही हो कि तुम्हें यहां आकर 2-3 दिन बीत चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, पति पत्नी ने मेहमान का स्वागत कैसे किया। आंसर देखिए, पति पत्नी ने मेहमान का स्वागत प्रसन्नतापूर्वक किया। पति ने स्नेह से भीगी मुस्कान से उसे गले लगाया था तथा पत्नी ने सादर नमस्ते की थी। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, दोपहर के भोजन को कौन कौन सी गरिमा प्रदान की गई। आंसर देखिए, दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की गई। फिफ्थ क्वेश्चन देख लीजिए, तीसरे दिन सुबह अतिथि ने क्या कहा। आंसर देखिए, अतिथि ने तीसरे दिन कहा कि वह अपने कपड़े धोबी को देना चाहता है। सिक्स्थ क्वेश्चन देख लीजिए, सत्कार की ऊष्मा समाप्त होने पर क्या हुआ। आंसर देखिए, सत्कार की ऊष्मा समाप्त होने पर लेखक उच्च मध्यम वर्गीय डिनर से खिचड़ी पर आ गया। यदि इसके बाद भी अतिथि नहीं गया तो उसे उपवास तक जाना पड़ सकता है। लिखित, लिखित मतलब राइटिंग, इसमें क। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25-30 शब्दों में लिखिए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, लेखक अतिथि को कैसी विदाई देना चाहता था। आंसर देखिए, लेखक अपने अतिथि को भावभीनी विदाई देना चाहता था। वह चाहता था कि अतिथि को छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन तक जाए उसे बार बार रुकने का आग्रह किया जाए, किंतु वह न रुके। राइट। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, पाठ में आए निम्नलिखित कथनों की व्याख्या कीजिए। फर्स्ट ये है, अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटवा काम गया ना। यहां पर व्याख्या देख लीजिए, बिना सूचना दिए अतिथि को आया देख लेखक परेशान हो गया। वह सोचने लगा कि अतिथि की आवभगत में उसे अतिरिक्त खर्च करना पड़ेगा जो उसकी जेब के लिए भारी पड़ने वाला है ना। सेकंड देखिए, अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। इसका व्याख्या देख लीजिए। उत्तर, अतिथि देवता होता है पर अपना देवत्व बनाए रखे। यदि अतिथि अगले दिन वापस नहीं जाता है तो और मेजबान के लिए पीड़ा का कारण बनने लगता है, तो मनुष्य न रहकर राक्षस नजर आने लगता है। देवता कभी किसी के दुख का कारण नहीं बनते हैं। थर्ड देख लीजिए, लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने न दौड़े। व्याख्या देख लीजिए। उत्तर यह है, जब अतिथि आकर समय से नहीं लौटते हैं तो मेजबान के परिवार में अशांति बढ़ने लगते हैं, उस परिवार का चैन खो जाता है, पारिवारिक समरसता कम होती जाती है और अतिथि का ठहरना बुरा लगने लगता है। फोर्थ देख लीजिए, मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी। इसका व्याख्या देख लीजिए। आंसर, पहले दिन के बाद से लेखक को अतिथि का रुकना भारी पड़ रहा था। दूसरे तीसरे दिन तो जैसे तैसे बीता, पर अगले दिन वह सोचने लगा कि यदि अतिथि 5वें दिन रुका तो उसे गेट आउट कहना पड़ेगा। फिफ्थ वन देख लीजिए, एक देवता और एक मनुष्य
अधिक देर साथ नहीं रहते। इसका वाक्य देख लीजिए। आंसर, देवता कुछ ही समय में ठहरते हैं और दर्शन देकर चले जाते हैं। अतिथि कुछ ही समय के लिए देवता होते हैं, ज़्यादा दिन ठहरने पर मनुष्य के लिए वह भारी पड़ने लगता है, तब किसी भी तरह अतिथि को जाना ही पड़ता है। ठीक है। अब हम देखेंगे ख ऑप्शन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50-60 शब्दों में लिखिए। 50-60 वर्ड्स में लिखना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन, कौन सा आघात अप्रत्याशित था और उसका लेखक पर क्या प्रभाव पड़ा? आंसर देख लीजिए। उत्तर, तीसरे दिन मेहमान का यह कहना था कि वह धोबी से कपड़े धुलवाना चाहता है। यह एक अप्रत्याशित आघात था। यह फरमाइश एक ऐसी चोट के समान थी जिसकी लेखक ने आशा नहीं की थी। इस चोट का लेखक पर यह प्रभाव पड़ा कि वह अतिथि को राक्षस की तरह मानने लगा। उसके मन में अतिथि के प्रति सम्मान की बजाय बोरियत, बोझलता और तिरस्कार की भावना आने लगी। वह सोचने लगा कि वह अतिथि इसी समय उसका घर छोड़कर चला जाए। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए। संबंधों का संक्रमण के दौर से गुजरना। इस पंक्ति से आप क्या समझते हैं? विस्तार से लिखिए। आंसर देख लीजिए। संबंधों का संक्रमण दौर से गुजरने का आशय है संबंधों में बदलाव आना। इस अवस्था में कोई वस्तु अपना मूल स्वरूप खो बैठती है और कोई दूसरा रूप अख्तियार कर लेती है। लेखक के घर आए अतिथि जब 3 दिन अधिक समय तक रुक गया तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई। लेखक ने उससे अनेक विषयों पर बात करके विषय का ही अभाव बना लिया था। इससे चुप्पी की स्थिति बन गई जो बोरियत लगने लगी। इस प्रकार उत्साहजनक संबंध बदलकर अब बोरियत में बदलने लगे थे। थर्ड क्वेश्चन देखिए। जब अतिथि 4 दिन तक नहीं गया तो लेखक के व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन आए? जब अतिथि 4 दिन के बाद भी घर से नहीं गया तो लेखक के व्यवहार में निम्नलिखित परिवर्तन आए। क्या क्या परिवर्तन आए यहां पर देख लीजिए। फर्स्ट पॉइंट, उसने अतिथि के साथ मुस्कुराकर बात करना छोड़ दिया। मुस्कान फीकी हो गई, बातचीत बंद हो गई। सेकेंड पॉइंट, शानदार भोजन की बजाय खिचड़ी बनवाना शुरू कर दी। थर्ड पॉइंट, वह अतिथि को गेट आउट तक कहने को तैयार हो गया। उसके मन में प्रेमपूर्ण भावनाओं की जगह गालियां आने लगी। ठीक है बच्चों। अब हम देखेंगे भाषा अध्ययन। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों एग्जाम की दृष्टि से। निम्नलिखित शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। सिनोनिम्स यानी सेम वर्ड आप लिखना चाहिए। सेम वर्ड मीन्स द सेम मीनिंग वर्ड आप लिखेंगे यहां पर। फर्स्ट वन, चांद, झिक्र, आघात, ऊष्मा, अंतरंग। 5 शब्द के लिए। चांद यानी शशि, राकेश। झिक्र वर्णन, कथन। आघात चोट, प्रहार, ऊष्मा। ऊष्मा ताप, गर्माहट। अंतरंग धनिष्ठ, नजदीकी, बिल्कुल समीप। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित वाक्यों को निर्देश अनुसार परिवर्तित कीजिए। राइट एज डायरेक्शंस। ओके, फर्स्ट वन देखिए। हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाएंगे। इसको नेगेटिव सेंटेंस में लिखना चाहिए, नकारात्मक वाक्य में। फर्स्ट वन। सेकंड वन क्या है? किसी लैंड्री पर दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे। प्रश्नवाचक वाक्य में लिखना चाहिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनना है। थर्ड देख लीजिए। सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो रही थी। इसको फ्यूचर टेंस में, भविष्य काल में लिखना चाहिए। फोर्थ वन देखिए। इनके कपड़े देने हैं, स्थान सूचक प्रश्नवाची, स्थान सूचक। ओके। और फिफ्थ वन देख लीजिए। कब तक टिकेंगे ये, नकारात्मक, नेगेटिव सेंटेंस में लिखना चाहिए। फर्स्ट का आंसर देख लीजिए। फर्स्ट का क्वेश्चन क्या है? हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस में लिखना चाहिए। आंसर क्या है? हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने नहीं जाएंगे। यह जो नहीं शब्द यहां पर जोड़कर लिखना चाहिए, तब यह वाक्य नेगेटिव बनता है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए।
किसी लैंड्री पर दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे। प्रश्नवाचक वाक्य बनना है। हाँ, आंसर देखिए सेकंड का, किसी लैंड्री पर दे देने से क्या जल्दी धुल जाएंगे, अथवा पर भी आप यहां पर लगा सकते हैं। किसी लैंड्री पर दे देने पर क्या जल्दी धुल जाएंगे, प्रश्नवाचक यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है। थर्ड क्या है देख लीजिए, सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो रही थी, फास्ट टेंस में है एक्चुअली ये सेंटेंस, इसको फ्यूचर टेंस में लिखना चाहिए। आंसर देखिए, सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो जाएगी। और फोर्थ वन देखिए, इनके कपड़े देने हैं, इनके कपड़े कहां देने हैं, स्थान सूचक प्रश्नवाची, स्थान यानी प्लेस, कहां देने हैं। फिफ्थ वन क्या है, कब तक टिकेंगे, यहां कब तक टिकेंगे ये, इसको नेगेटिव सेंटेंस में लिखना चाहिए। कब तक नहीं टिकेंगे ये, नहीं ये जो नकारात्मक शब्द इस वाक्य के बीच में यहां पर लिखना चाहिए, तब ये सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस बनता है। ठीक। हाँ, थर्ड क्वेश्चन देखिए, पाठ में आए इन वाक्यों में चुकना क्रिया के विभिन्न प्रयोगों को ध्यान से देखिए और वाक्य संरचना को समझिए। हम देखिए, तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरी जमीन पर अंकित कर चुके, यहां अंकित कर चुके अंडरलाइन है, देख लीजिए बच्चों। और सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड ये है, तुम मेरी काफी मिट्टी खोद चुके। थर्ड वन, आदर सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे, अंडरलाइन है वर्ड। फोर्थ वन, शब्दों का लेन देन मिट गया और चर्चा के विषय चूक गया, अंडरलाइन है वर्ड। फिफ्थ वन, तुम्हारे भारी भरकम शरीर से सलवटे पड़ी चादर बदली जा चुकी और तुम यही हो, जा चुकी। ठीक है, आंसर देखिए, यहां पर चुकना विभिन्न क्रियाओं को ध्यान से देख लीजिए और वाक्यों को समझ लीजिए आप जो। ठीक है, फोर्थ वन देख लीजिए, निम्नलिखित वाक्य संरचनाओं में तुम के प्रयोग पर ध्यान दीजिए। यह जो सेंटेंस दिया है वहां पर फॉलोइंग द सेंटेंस, वहां पर आपको यह देखना है कि तुम है, तुम ये शब्द आपको देखना है। देख लीजिए यहां पे, लैंड्री पर दिए कपड़े धुलकर आ गए और तुम यही हो, ये जो तुम शब्द किसके लिए प्रयोग करते हैं यहां पर देखेंगे। सेकेंड ये देखिए, तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाले मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़कर अब लुप्त हो गई है। थर्ड, तुम्हारे भरकम शरीर से सलवटे पड़ी चादर बदली जा चुकी। फोर्थ वन, कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूं और तुम फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहे हो। फिफ्थ वन, भावनाएं गलतियों का स्वरूप ग्रहण कर रही है पर तुम जा नहीं रहे। तो आंसर देखिए, ऊपर युक्त वाक्यों में तुम के सभी प्रयोग लेखक के घर पे आए हुए अतिथि के लिए प्रयोग किए गए हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे योग्यता विस्तार। अतिथि देवो भव उक्ति की व्याख्या करें तथा आधुनिक युग के संदर्भ में इसका आकलन करें। इसका आकलन करना चाहिए, मतलब एस्टिमेशन हम कैसे करेंगे, तो देख लीजिए यहां पे। उत्तर, भारतीय संस्कृति में अतिथि को देवता का दर्जा दिया गया है, उसे देवता के समान मानकर उसका आदर सत्कार किया जाता है। आज के भौतिकवादी युग में मनुष्य मशीन की जीवन जी रहा है, उसके पास अपने परिवार के लिए समय नहीं रह गया है, तो अतिथि के लिए एक समय कैसे निकाले। इसके अलावा महंगाई के इस युग में जब अपनी जरूरत पूरी करना कठिन हो रहा है तो अतिथि का सत्कार जेब काटने लगता है। ऐसे में मनुष्य को अतिथि से दूर ही रहना चाहिए। हाँ, सेकंड ये है, देख लीजिए। विद्यार्थी अपने घर आए अतिथियों के सत्कार का अनुभव कक्षा में सुनाए। ये तो विद्यार्थी स्वयं ही करना चाहिए बच्चों, आप लोग स्वयं ही करेंगे। ठीक है, हाँ, थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए। अतिथि के अपेक्षा से अधिक रुक जाने पर लेखक की क्या क्या
प्रतिक्रियाएं हुई, उन्हें क्रम से छांट कर लिखिए। हम लोग इसको छांट कर यानी सेपरेट करके, चुनकर सेपरेट करके लिखना चाहिए। उनकी प्रतिक्रियाएं क्या हुई वहां पर, देख लीजिए। हाँ, फर्स्ट आंसर देखिए, अतिथि के अपेक्षा से अधिक रुक जाने पर लेखक परेशान एवं दुखी हो गया। उनकी प्रतिक्रिया इस प्रकार थी, कैसे? अतिथि को एस्ट्रोनॉट्स के समान बताकर जल्दी चले जाने के बारे में सोचा, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट यह है, आतिथ्य सत्कार में होने वाले खर्च को सोचकर परेशान हो गए। थर्ड पॉइंट, उसे अतिथि देवता कम मानव और कुछ अंशों में दानव नजर आने लगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 5वें दिन रुकने पर उसने अतिथि को गेट आउट कहने तक का संकल्प कर दिया। ठीक है बच्चों, इसके साथ यह पार्ट यहां पर समाप्त होता है और एक वीडियो क्लास में सप्लीमेंट्री रीडिंग पार्ट से हम और एक पार्ट का अध्ययन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।